हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम सब आज कंटिन्यू करेंगे स्ट्रेट लाइन को, अपने नेक्स्ट उसके टॉपिक को, पार्ट 8 को। ठीक है, तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे। तो घर पे रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम सब पढ़ रहे थे टॉपिक। तो अपना स्ट्रेट लाइन का जितना भी वेरियस फॉर्म था, उसका डेरिवेशन लगभग इंपॉर्टेंट जितना भी था, कुछ बचा नहीं था, सब मैंने करा दिया था। बस क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि 1-2 लेक्चर्स में मैं आपको करवा दूंगा। मैंने आपसे जैसा कि प्रॉमिस किया था, तो वो मैं क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। एंड बिंदास रहो आप, एकदम मस्त आराम से मस्ती से पढ़ो। कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। मैथ यार ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप उसको जितना अभ्यास करोगे उतना ही अच्छे से आएगा। बिंदास पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने कर ही दिया था, उसको मैं फिर से बता देता हूँ एक बार। ठीक है, क्वेश्चन ये था अपने पास कि बिंदु दिया था अपने पास। बिंदु क्या दिया था? 0,0, 1,2 एंड a,-1। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है आपको। यानी बिंदु दिया है 0,0, 1,2, a,-1। एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या है कि आपको थोड़ा हो सकता है दिक्कत हुआ हो। ये क्वेश्चन वैसे मैंने बताया था, पूरा सॉल्व नहीं किया था, हिंट आपको दे दिया था। ये मैं पूरा सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। ठीक, तो मैंने इसमें क्या कहा था, किन्हीं भी दो बिंदुओं का जो प्रवणता है उसको फाइंड आउट करो और वो गुणनफल उसका -1 कर दो। तो इस पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने बी दे दिया, इस पॉइंट का नाम हमने सी दे दिया। अब ए बी का प्रवणता इंटू बी सी का प्रवणता, इसको हमने -1 के बराबर कर दिया। बस इतना ही करना था हमको इस क्वेश्चन में। तो ये कितना हो जाएगा, y2 - y1, यानी 2 - 0 अपान 1 - 0, ये हो गया। इंटू इसका करेंगे तो -1 - 2 अपान a -1, और ये बराबर हो जाएगा किसने के, -1 के। तो ये तो 2 हो जाएगा इंटू, और ये हो जाएगा -3 बटा a -1, और बराबर ये हो जाएगा -1। इसको 75 करेंगे तो -6 बराबर -a+1 हो जाएगा। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, a इधर आ जाएगा तो -6 प्लस a बराबर 1। अब हमको a चाहिए तो 6 को उधर भेज दो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 7। ये आ जाएगा आंसर अपना। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि रेखा 5x + 12y - 15 बराबर 0 जिस बिंदु पर x अक्ष को काटती है, जिस बिंदु पर x अक्ष को काटती है, उसके निर्देशांक ज्ञात करो। उसके निर्देशांक यानी आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। देखो मैंने आपको डेरिवेशन तो करा दिया है, क्वेश्चन में बता रहा हूँ। बताओ, वैसे तो आप जो पढ़ने वाला बच्चा होगा तो इसका आंसर वो अब तक कर दिया होगा, जहाँ बैठा होगा पढ़ रहा होगा। अभी मैं इसका पढ़ा के वीडियो डालूंगा तो वो देखेगा तो कर देगा फट से। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है। एक्स अक्ष को काटती है, जिस बिंदु पर एक्स अक्ष को काटती है, इट मीन्स एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, y बराबर 0 होगा। जब वो एक्स अक्ष को काटेगी तो वहां पे क्या होगा, y 0 हो जाएगा। जब y 0 होगा तो y इसमें पुट कर देना है, तो क्या हो जाएगा बाबू, y इसमें पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5x। ये तो 0 हो गया पूरा। ठीक, तो 5x - 15 बराबर 0 हो गया, तो 5x बराबर 15 हो गया, तो x बराबर हो गया 3। यहाँ से x पता पड़ गया। और जब ये तो क्वेश्चन में ही छिपा था अपना, x अक्ष को काटती है यानी y 0, तो हमको क्या चाहिए था, हमको xy चाहिए था।
तो यहाँ से अपना x का मान आ गया 3, y का मान अपना 0 था, बस ये अपना निर्देशांक आ गया। इसी वजह से मैंने एक एक चीज़, बाकी 8वां 7वां 8वां पार्ट करने का मुझे कोई आवश्यकता नहीं था। मैं चाहता ना तो 2-3 लेक्चर में ही इस चैप्टर को ख़त्म कर देता, बट मेरा एम ये था कि आपको इसमें जो है ये चैप्टर समझ में आ जाए और इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, सो उसी के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि लेक्चर बढ़ जाए वो ज़्यादा ठीक है, बट आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं। उस आकृति का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। एक आकृति है, आकृति कुछ ऐसी है आपके पास, आकृति कुछ ऐसी है आपके पास, ये आकृति है। यहाँ पे आपको x बराबर 0 दिया हुआ है, ये बिंदु P है। ठीक है, ये यहाँ से डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस आपके पास 2 है, ये बिंदु Q है। ठीक, ये अपना x अक्ष है, ये अपना y अक्ष है, और y बराबर 0 दिया है। भाई ये ओरिजिन जब है तो इस पर x y 0 होगा, कोई बात नहीं है। ठीक, यानी यहाँ पे आपको दिया है x बराबर 0 एंड y बराबर 0, ये दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, x/2 एंड y/3 बराबर 1। यानी ये जो आकृति है ना, ये जो आकृति आप देख रहे हो ना, ये आकृति x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 1 से घिरी हुई है। तो इस आकृति का जो एरिया है ना वो आपको बताना है। तो कुछ नहीं करना है बाबू, अंतःखंड रूप में है ना ये x/a, अंतःखंड रूप में मैंने क्या बताया था, x/a प्लस y/b बराबर 1। तो अंतःखंड में कुछ नहीं करना है, x अक्ष पर अंतःखंड, x अक्ष पर अंतःखंड वो कितना होगा यहाँ पे 2, यानी ये इसका नाम O देखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा OQ बराबर 2, और y अक्ष पर अंतःखंड क्या दिखाई दे रहा है OP बराबर 3। बस ये तो क्वेश्चन में गिवन है। तो एरिया ऑफ OPQ, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यानी 1/2 गुणे आधार कितना है OQ, गुणे ऊंचाई कितनी है इसकी हाइट OP। बस कुछ नहीं करना है, मान इसमें पुट कर देना है बस। OQ कितना था अपने पास 2 गुणे 3, 2 से 2 कट गया, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 3 यूनिट। 3 यूनिट इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। यही अपना आंसर हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन बाबू एग्जाम में आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था, अंतःखंड रूप में था, मैंने उसी से कंपेयर कर दिया बस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप, ध्यान से देखना, यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से खींचे गए लंब की माप 8 मात्रक हो एंड यह धन x अक्ष से 30 अंश का कोण बनाए, तो रेखा का समीकरण। देखो कुछ नहीं करना है, पहली बात क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। यदि किसी रेखा पर ओरिजिन से खींचे गए लंब की माप 8 मात्रक हो, आपको ये समझ में आना चाहिए कि लंब की माप को हम किससे डिनोट करते हैं बाबू, P से डिनोट करते हैं। पहला चीज ये दिमाग में आपके सेट हो जाना चाहिए क्वेश्चन को देखते ही। ठीक, एंड सेकंड आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि लंब रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर P। भैया ये अपना ऐसे तो बना था फिगर, ये रेखा थी, ये अपना लंब की माप P था, ये अपना अल्फा जो कोण बन रहा था यही कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। x अक्ष की धन दिशा से तो बना हुआ कोण है 30 अंश, बस इसको इसी में रख दो। ठीक, तो ये हो गया x cos 30 प्लस y sin 30 बराबर P का मान दिया है 8, मान रखो।
cos 30 का मान कितना होता है √3/2 y, sin 30 का मान 1/2 इंटू, और ये बराबर हो गया 8। ये हो गया अपना रेखा का समीकरण। बताओ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे नहीं यार तब तक कहाँ से आएगा बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना फर्जी नहीं है, सब इम्पोर्टेंट है। अभी इस पे आप इसको करोगे ना तब समझ में आएगा कि हाँ यार सर ने बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काश हम उसको पढ़े होते तो कितना अच्छा होता। देखो ध्यान से पढ़ो। यदि किसी रेखा पर मूल बिंदु से, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा वैसे ही फिगर बना दिया। ये एक रेखा है, ठीक। यदि किसी रेखा पर, ये रेखा हो गई, ओरिजिन से खींचे गए लंब की बात, ओरिजिन से एक लंब हमने खींच दिया, इसका नाम O है, इसका नाम M है। एक लंब हमने डाल दिया, उसका नाम है P। लंब की माप को ही हम डिनोट करते हैं किससे, P से। P का मान कितना दिया है बाबू, P का मान दिया है 8, कोई दिक्कत नहीं है। और यह एक सच की धन दिशा से कितना कोण बना रही है बाबू, 30 अंश, ठीक। तो हमको पता है कि जो लंब रूप में रेखा का समीकरण होता है वो कितना होता है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p। अल्फा का मान हमको पता था 30 एंड p का मान हमको पता था 8, हमने इसमें रख दिया, रेखा का समीकरण आ गया, ठीक। कुछ नहीं करना था इसमें। देखो भैया ऐसा है कि मैथ हमारा है फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक। तो आप कसम खा लो कि हम मैथ नहीं सीखेंगे, और हम भी कसम खा रहे हैं कि हम आपको मैथ सिखा के ही रहेंगे, ठीक। मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, और हम पढ़ाते मैथ फिजिक्स दोनों हैं। फिजिक्स में भी हमको इंटरेस्ट है, बट मैथ में कुछ ज़्यादा ही है, बिकॉज मैथ इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। मैथ हमको जान से भी प्यारा है, तो हम मैथ में तो इंटरेस्ट आपको ला के ही रहेंगे, ये हम कसम खाते हैं, प्रॉमिस करते हैं आपसे। मैथ में तो इंटरेस्ट हम आपको दिला के ही रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना है हमारा, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा आप मेरा साथ दो। आपको मैथ में अगर इंटरेस्ट ना आए तो आप कहना हमसे, थोड़ा सा साथ दो बस। आप भी कहोगे यार कि अरे यार क्या टीचर मिल गया हमको, बस थोड़ा सा साथ दो आप। देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि देखो मैं जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना वो सब एक ही टाइप के नहीं है, वो नेक्स्ट टाइप के हैं। मतलब जितने भी मैंने वेरियस टाइप के आपको स्ट्रेट लाइन में डेरिवेशन करवाए हैं ना, वो सब उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के 10 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। आप क्वेश्चन इसको देखना, इसको क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, जो है नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। ये एक जैसा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, इस पर आप अभ्यास करो। और मैंने हमेशा पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ ना, मैथ सब्जेक्ट ही ऐसा है, जितना अभ्यास करोगे उतना अच्छे से आएगा, ठीक। तो यदि बिंदु a,0 0,b तथा x, y संरेख हैं, तो सिद्ध करो x/a प्लस y/b बराबर 1। देखो अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बाबू, अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो संरेख होने का वैसे मैंने आपको 3-4 कंडीशंस बताई है। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई कि एरिया जो है 3 पॉइंट्स है ना, जैसे अपना ये कोऑर्डिनेट है, ये कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, इस पे 3 पॉइंट है कोई, तो या तो एरिया जो 0 होना चाहिए, या तो जैसे ये A है, ये B है, ये C है, या तो इनका जो प्रवणता आए AB, BC और AC, या तो ये बराबर आना चाहिए, और या तो जो AC है या तो वो AB प्लस BC के बराबर आ जाए, यानी बीच की दूरी फाइंड आउट कर सकते हो आप। मैंने इसलिए आपको 3 मेथड आपको बताया था। तो हम क्या करते हैं, तीनों में सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, प्रवणता का। सबसे अच्छा मेथड जो होता है हमेशा वो प्रवणता ही होता है, ठीक। तो हम यहाँ पे वही यूज करते हैं। अपने पास कितने पॉइंट है, 3, A, B, C। मैंने इसका नाम दे दिया x1, y1, x2, y2 एंड x3, y3। इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B एंड इसका नाम दे दिया C। तो हम फाइंड आउट करते हैं यम AB बराबर यम BC। बस यही दोनों चीज़ बराबर हो गई तो ये सिद्ध हो गया संरेख है, और यहीं से ये भी आ जाएगा।
तो ए बी कैसे आएगा, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है अपने पास b माइनस y1 कितना है अपने पास 0 अपान, ठीक, x2 कितना है अपने पास 0 माइनस a बराबर BC पे आ जाओ। BC पे क्या होगा y3 माइनस y2 यानी y माइनस बी बटे x माइनस 0, x माइनस 0, बस कुछ नहीं करना है बाबू। b माइनस 0 करोगे तो b आएगा और यहाँ पे माइनस कितना करोगे 0 माइनस a करोगे तो माइनस a आएगा, माइनस a आएगा, ठीक। और यहाँ पे y माइनस बी आएगा और यहाँ पे x आएगा, ठीक। इधर भेज दिया इसको तो bx बराबर माइनस ay प्लस ab, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया, ये क्या हो गया ay प्लस bx बराबर ab। हमको क्या करना है, दाहिने पक्ष में एक बनाना है तो जाहिर सी बात है ab से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों पक्ष में हमने क्या किया, ab से भाग दे दिया, दोनों पक्ष में हमने क्या किया ab से भाग दे दिया, दोनों पक्ष में हमने ab से डिवाइड कर दिया। आप देखो a से a गया और यहाँ पे b से b गया, ये 1 हो गया तो क्या आ गया x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1 हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया। बताओ इससे आसान बताओ कैसे पढ़ाएं आपको, हाँ इससे भी आसान कोई पढ़ाएगा, कोई पढ़ाएगा तो कमेंट करना मेरे को, ठीक है बाबू, कमेंट करना। मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। दिया था आपको 3 पॉइंट दिया हुआ था, मैंने बताया कि संरेख होने का मैंने आपको 3 तरीका बताया। फर्स्ट मेथड कि जो त्रिभुज का एरिया होता है वो 0 होना चाहिए। सेकंड तरीका बताया कि जो तीनों पॉइंट का प्रवणता है वो आपस में बराबर आनी चाहिए। तीसरा तरीका बताया कि जो AC है वो AB प्लस BC के सम के बराबर होनी चाहिए। और तीनों में सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जो प्रवणता का मेथड है, यानी यम या जो इसका प्रवणता है यानी AB का वो BC और AC के बराबर आ जाए, ये सबसे बेस्ट मेथड है। बस मैंने वही यहाँ पे यूज़ किया, उसी को यूज़ करने से यहाँ पे सिद्ध हो गया, यही अपने को सिद्ध करना था। बस ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बाबू, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। इसमें आपको कुछ नहीं करना यार, कुछ ही करना नहीं है, आपको दिमाग भी ज़्यादा नहीं लगाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ संरेख होने की कंडीशंस क्या है एंड प्रवणता का सूत्र क्या होता है। बस ये 2 चीज़ अगर आपको पता है आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो कि एक रेखा है, ठीक, एक रेखा है, एक रेखा है, उसका समीकरण क्या है 4x माइनस 5y बराबर 20, ठीक 20 है। तो इसके अंतःखंड की माप ज्ञात करनी है आपको, अंतःखंड की माप ज्ञात करो। एक रेखा है, ठीक, तो इसके अंतःखंड की माप आपको ज्ञात करनी है। आपको पता होना चाहिए बाबू, ये अपना फिगर होता है ना, ये फिगर होता है, x अक्ष पे अंतःखंड कितना होता है a, y अक्ष पे अंतःखंड कितना होता है b। y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, x अक्ष का समीकरण y बराबर 0, y अक्ष का समीकरण x बराबर 0, ये इसके निर्देशांक होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अंतःखंड का जो समीकरण होता है, अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण होता है, वो आपके दिमाग में अब तक आ जाना चाहिए, x अपान a प्लस y अपान b बराबर 1। अच्छा ये होता है, यानी हमको राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। 1 कैसे बनेगा, जब 20 से डिवाइड करोगे, कर दो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है। 4x अपान 20 माइनस 5y अपान 20 बराबर 20 अपान 20, ठीक। तो 4 से 20 को किया तो ये आ गया x अपान 5, 5 से 20 को किया तो आ गया y अपान 4, ये बराबर 1 आ गया।
अब इसका उठा के इसी से कर दिया कंपेयर, इसका इसी से कर दिया कंपेयर। अब आपको ए की जगह दिख रहा है 5, है ना, एंड बी की जगह दिख रहा है 4, यानी एक्स अक्ष पर अंतःखंड, एक्स अक्ष पर जो अंतःखंड है वही तो ए है, वो कितना है 5, एंड जो वाई अक्ष पर अंतःखंड है यानी बी, वो कितना है 4। बस यही आपसे पूछ रहा था आंसर, बताओ। बेहद लाजवाब क्वेश्चन था, ठीक। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बताओ, कोई दम नहीं है यार। आपने अगर बेसिक पढ़ा है ना, जितना मैंने पीछे डेरिवेशन कराया है सारे, अगर आपको वो सब कॉन्सेप्ट, देखो फिजिक्स हो या मैथ हो, आपको कॉन्सेप्ट खास करके स्पेशली मैथ में तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन अटकने वाला नहीं, ये हमारी गारंटी है, ठीक। तो आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। रेखा अपने पास दी हुई है 3x + 4y - 9 बराबर 0 एंड 3x + 4y + 10 बराबर 0 के बीच की दूरी। देखो मैंने बताया था कि जब भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी हो तो वो तो हमको पता है, दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, फर्स्ट रेखा की मूल बिंदु से कैसी दूरी फाइंड आउट करेंगे, लंबवत दूरी, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे, P1 से। वो किसके बराबर होगी, ax1 + by1 + c / √a² + b² के, ठीक। ax1 + by1 + c / √a² + b², इसमें रख देंगे तो ये 0 बचा क्या, -9 अपान ये हो गया 5, भाई ये 25 हो जाएगा तो रूट फाइंड आउट करोगे तो 5 आ जाएगा। सेकेंड रेखा की दूरी हमेशा ओरिजिन से ही मेजर करेंगे, ठीक बाबू। ये P2 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ax2 by2 c / a² p², या तो इसको C1 कह दो, इसको C2 कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जब x y 0 है तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या 10, और ये तो भाई 25 होगा तो ये 5 होगा, 5 दूनी 10, यानी जो P2 का मान आ गया 2 आ गया। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी हमको फाइंड आउट करनी है। दो रेखाओं के बीच की दूरी वो क्या होती है, P1 और P2 का सम, तो ऐड कर दो -9/5 + 2, तो हो गया -9 + 10/5, यानी कितना हो गया 1/5। बस दो रेखाओं के बीच की दूरी आ गई, ठीक। तो आई होप कि आपको ये सेशंस अच्छा लगा होगा, ये क्लास आपको ज़्यादा पसंद आई होगी। इसमें मैंने अच्छे क्वेश्चंस करवाए आपको, वो भी बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, कहीं मत जाइए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।